तो ये कहानी 38 साल के केनिची यामाडा की, जो अपने ऑफिस में 7 दिन तक लगातार काम करता रहता है और इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और एक दिन वो बेहोश हो जाता है। इसलिए वो अपनी नौकरी को छोड़कर गांव में सेटल हो जाता है और वो किसान बन जाता है और फुल टाइम खेती बाड़ी करने लगता है। पर लेकिन एक दिन वो टीवी में देखता है कि एक गॉडेस ने दूसरे बंदे को समन किया है दूसरे वर्ल्ड में और उस बंदे के पास खुद का स्टेटर भी होता है। और एक दिन खाना बनाते वक्त केनिची अचानक से गायब हो जाता है और फिर वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है और ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। पर लेकिन वो अपना स्टेटर विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ओपन भी हो जाती है और ये सब देख के उसको विश्वास हो जाता है कि उसे किसी ने दूसरी दुनिया में समन किया है और वो ये देखने लगता है कि उसके पास भी कोई पावर या कोई स्किल है। पर लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो एक ऑप्शन पे क्लिक करता है जिससे उसके पास ऑनलाइन शॉपिंग का पेज ओपन हो जाता है और उसके पास एक स्टोरेज भी होता है जिसके अंदर वो कुछ भी सामान रख सकता है। और इस चीज को चेक करने के लिए वो उसके अंदर घास के टुकड़े को डालता है और वो बोलता है तो बड़े काम की चीज है। पर लेकिन अचानक से केनिची को भूख लगने लगती है और वो खाना ऑर्डर कर लेता है। पर लेकिन खाना ऑर्डर नहीं होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं और केनिची देखता है कि हम यहाँ पर ऑर्डर करने की वजह किसी भी सामान को बेच भी सकते हैं और उस सामान को बेच के हमें पैसे भी मिलेंगे। पर लेकिन यहाँ तो केनिची के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता है और तभी उसकी नजर एक स्केलेटन के ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर एक तलवार धसी हुई है और वो सोचने लगता है मैं इस तलवार को बेच सकता हूँ और फिर वो उस तलवार को बेच देता है जिससे उसको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और फिर वो उनसे दूध और ब्रेड खरीदता है और फिर वो एक शॉवल खरीद के उस स्केलेटन को गाड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब सामान खरीद पाया हूँ और मेरी जान बच पाई है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और केनिची यहाँ पर एक साइकिल खरीद लेता है और फिर जंगल से बाहर निकलने लगता है और केनिची एक जगह पे रुक के दूध पीने लगता है और आसपास की जगह को देखने लगता है जैसा कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। और शाम के वक्त वो एक जगह पे रुक जाता है और अपने लिए खाना बनाने लगता है और जब वो खाना खाता है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको देख के केनिची बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखने लगता है कि उसको कुछ सामान मिल जाए जिससे वो उन मॉन्स्टर को भगा सके और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर केनिची के पास आने लगते हैं। केनिची ऑनलाइन शॉपिंग से फटाके खरीदता है और जलाकर उन्हें उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। फटाकों की आवाज से वो मॉन्स्टर केनिची से थोड़े दूर तो हो जाते हैं पर लेकिन वहां से नहीं भागते हैं और ये देखकर केनिची एक गुलेल को खरीद लेता है और पत्थरों से उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और ये चीज बहुत अच्छे से काम भी कर रही होती है और कुछ देर बाद भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और रात के अंधेरे में केनिची अपनी साइकिल से वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में केनिची अपनी टॉर्च की मदद से ही आगे बढ़ता रहता है और हम नेक्स्ट सीन में सुबह केनिची को देखते हैं तो जंगल के किसी कोने में पड़ा होता है और जंगल बहुत ज्यादा घना होता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और केनिची ऑनलाइन शॉपिंग से एक सीढ़ी को खरीदता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के दूर दूरबीन से देखने लगता है और तभी उसको एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है और एक रास्ता दिखता है। केनिची सोचता है कि मैं शहर में जाके और भी सामान बेच सकता हूँ क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा कम पैसा बचा है और केनिची उस जंगल से बाहर निकलने लगता है। पर लेकिन जैसे ही वो उस जंगल से बाहर निकलता है तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है और वो बंदा केनिची से बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना, जिस पर केनिची उसकी बात अच्छे से समझ पा रहा होता है और वो बताता है कि मेरा नाम फुओ है और मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं शहर की तरफ भी जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जिस पर केनिची उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके सामने एक लड़की भी बैठी होती है और तभी फुओ बोलता है कि तुम दहलिया राज्य की तरफ क्यों जा रहे हो, जिस पर केनिची बोलता है कि मैं वहां जाकर कोई बिजनेस करूंगा। और तभी केनिची के सामने बैठी लड़की किसी प्रकार का मैजिक करती है जिससे उसके हाथ में गिटार आ जाता है और ये देखकर केनिची बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और फुयू बताता है कि इस लड़की के पास एक आइटम बॉक्स है जो बहुत ज्यादा रेयर होता है और फिर वो लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग एक ब्रिज को पार करते हैं और इस बीच वो लड़की बहुत ही अच्छा एक गाना गा रही होती है और इसी तरह चलते चलते उन लोगों की लोकेशन आ जाती है। उनके सामने बहुत बड़ा दरवाजा होता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और टाउन के अंदर पहुंचने के बाद वो लड़की उन दोनों को अलविदा बोल के वहां से चली जाती है और यहाँ पर केनिची फुयू की मदद करने लगता है उसका सामान उतारने के लिए और केनिची की मदद करने के लिए केनिची फुयू को एक पोटली देता है जिसके अंदर मसाले होते हैं। फुयू कहता है क्या तुम इतनी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर बेचने वाले हो और फुयू बताता है कि बाकुबा द स्पाइसी सिंडिकेट को पूरा अधिकार है, अगर उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर काली मिर्च के बदले फुयू केनिची को पैसे देने वाला होता है पर लेकिन केनिची उसके लिए मना कर देता है जिस पर फुयू कहता है कि हम चीजों को फ्री में नहीं ले सकते, हम उसका कम दाम जरूर दे सकते हैं पर लेकिन हम उसको फ्री में नहीं ले सकते हैं और इसीलिए केनिची फुयू से पैसा ले लेता है और पैसा देने के बाद फुयू वहां से चला जाता है। और यहाँ पर केनिची जब इन पैसों को येन में कन्वर्ट करता है, येन जो जापानीज करेंसी है, और केनिची देखता है कि जापानीज करेंसी में इन कॉइन्स का दाम बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ चुका है। और शाम के वक्त केनिची एक रेस्टोरेंट में जाता है और तभी एक मेड बोलती है कि डालिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। केनिची उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक कमरा चाहिए, जिस पर वो मेड बताती है कि खाने पीने के बिना एक सिल्वर कॉइन में आपका काम हो जाएगा और केनिची इसी के लिए मान जाता है। और वो लड़की केनिची से पूछती है क्या आप कोई राहगीर हो क्योंकि आपने बहुत ही अलग कपड़े पहने हैं, जिस पर केनिची बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिजनेस करने के
के लिए आया हूँ। और यहाँ पर कैंची को पता चलता है कि अगर आपको पढ़ना लिखना और कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप मर्चेंट गिल्ड में शामिल नहीं हो सकते हो। ये सुनकर कैंची बोलता है मुझे पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी पर लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसीलिए वो लड़की केनिची से एक सवाल पूछती है और इसका जवाब केनिची बड़ी इजीली दे देता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और केनिची यहाँ पर अपना नाम बताता है ताकि वो उसे गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर सके। और यहाँ पर वो लड़की भी कैंची को अपना नाम बताती है जो होता है अजीलिया। और यहाँ पर कैंची अजीलिया से कहता है कि क्या तुम मुझे इस देश की भाषा पढ़ना लिखना सिखा सकती हो। और वो कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें दूसरे देश की एक कैंडी दूंगा। और उस कैंडी को टेस्ट करके अजीलिया को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ रही होती है क्योंकि इस दुनिया में खाली अमीर लोग ही ये सब चीज खा सकते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि अजीलिया केनिची को पढ़ना और लिखना सिखा रही होती है और थोड़ी देर में केनिची पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाता है, जिसको देखकर अजीलिया कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, देखना तुम बहुत बड़े मर्चेंट बनोगे। और अजीलिया कहती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए, जिस पर केनिची बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। और अगले ही पल अजीलिया ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि केनिची ने अजीलिया की बहुत ज्यादा सुंदर पेंटिंग बनाई होती है। और ये देखकर अजीलिया बहुत ज्यादा खुश होती है और केनिची से बहुत ज्यादा चिपकने लगती है और उससे कहती है कि तुमने पहले मुझे बहुत ज्यादा अच्छी कैंडी खिलाई और मेरी इतनी ज्यादा अच्छी तस्वीर बनाई, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूँ। और ये सब कहते हुए वो केनिची से बहुत ज्यादा चिपक रही होती है और फिर वो उसको बिस्तर पे पटक देती है और फिर उनके कमरे की लाइट बंद हो जाती है। और जो इसके बाद हुआ वो मुझे नहीं पता। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची गिल्ड में आया होता है और उसको एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। और केनिची देखता है कि उस फॉर्म को हाथ से लिखा गया है, यानी कि अभी तक इस दुनिया के अंदर प्रिंटिंग की तकनीक नहीं आई है। और फिर वो उस फॉर्म को फिल करके उस लड़की को दे देता है और वो लड़की बताती है कि इसका खर्चा 1 सिल्वर कॉइन आया है, जिस पर केनिची बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसका खर्चा इंस्टॉलमेंट में पे करूँ तो चलेगा ना, जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो लड़की केनिची को उसकी गिल्ड आईडी दे देती है। और हम नेक्स्ट सीन में केनिची को एक रिवर फाउंटेन के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वो उस शहर के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा होता है ताकि वो ये पता लगा सके कि किस चीज को किस दाम पर बेचना सही रहेगा। और तभी एक लड़की केनिची को फल बेचने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे बोलती है कि ये कलर ट्री के बहुत ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट फल है। केनिची देखता है कि इन फलों का कलर बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए वो उससे कुछ फल ले लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केनिची ने एक फल अजीलिया को भी दे दिया है और वो अपने कमरे में जा रहा होता है पर लेकिन अजीलिया उसे रोकती है और फल के लिए धन्यवाद कहती है। और हम देखते हैं कि केनिची अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपनी गिल्ड आईडी को देख रहा होता है और वो देखते देखते सो जाता है। और अगले दिन हम अजीलिया को देखते हैं जो केनिची को देख रही होती है कुछ बनाते हुए। और हम केनिची को देखते हैं कि वो अपनी कारपेंटरी स्किल की मदद से एक अच्छा सा बेड और कुछ क्लिप्स बना चुका होता है। और अजीलिया उन क्लिप्स को देखकर सोचने लगती है कि ये हमारी वाली क्लिप्स से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि हमारी वाली क्लिप्स तो बड़ी आसानी से टूट जाती है। और तभी अजीलिया केनिची से पूछती है क्या तुम इसे बेचने वाले हो, जिस पर केनिची सोचने लगता है क्या मैं इसे बेच सकता हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची एक आंटी के पास जाता है और पूछता है क्या आंटी मैं यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकता हूँ, जिस पर वो आंटी बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर केनिची अपनी दुकान को अपने आइटम बॉक्स से बाहर निकालता है, जिस पर आंटी बोलती है कि तुम्हारे पास तो आइटम बॉक्स है। केनिची बोलता है हाँ पर छोटा सा। और फिर केनिची अपनी दुकान के ऊपर अपने सारे सामान को जमान लगता है। और तभी वो आंटी केनिची से पूछती है क्या तुम ये क्लिप्स को बेचने वाले हो, जिस पर केनिची बोलता है हाँ एक कॉपर कॉइन में 5 क्लिप्स, जिस पर वो आंटी बोलती है तो मैं ऐसी 5 क्लिप्स खरीदना चाहती हूँ। और फिर वो उसे अपना नाम बताती है जो कि होता है हनामा। और फिर केनिची उन्हें अपना नाम बताता है कि मैं हूँ केनिची और यहाँ से एक दूर गाँव से आया हूँ। और फिर आंटी क्लिप्स खरीदने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाती है और केनिची ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। और तभी थोड़ी देर के ही अंदर बहुत सारे ग्राहक केनिची की दुकान पर आते हैं और क्लिप्स और बाकी सामान को खरीद कर जाने लगते हैं। और तभी एक मेड आती है जो क्लिप्स खरीद कर वहाँ से चली जाती है। और लंच ब्रेक के समय आंटी केनिची से कहती है कि तुम्हारी ये क्लिप्स तो काफी अच्छी तरह बिक रही है। और केनिची सोचने लग जाता है कि उसने बहुत मुनाफा कमा लिया है, अगर वो अब ना भी बेचे तो भी उसका काम हो जाएगा। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने होते हैं और उसके पास एक तलवार भी होती है, यानी कि उसका स्टेटस बहुत ज्यादा होगा। और वो बंदा वहाँ पर एक चाकू खरीदने के लिए आया होता है तो केनिची उसे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चाकू दिखाता है जिसकी चमक बहुत ज्यादा तेज होती है। और वो बंदा उसकी धार चेक करने लगता है, उसने एक ही बार में बहुत सारी रस्सियों को काट दिया होता है और वो उस चाकू को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। और फिर केनिची उस चाकू का दाम बताता है जो कि होता है 2 सिल्वर कॉइन, जिस पर वो बंदा बोलता है ये काफी ज्यादा महंगी है पर लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। पर लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, जिस पर केनिची अपने स्टोर में खोजने लगता है। और फिर वो उसको एक हंटिंग शॉट देता है जो कि एक जैपनीज कटाना होती है। और वो बंदा उस कटाना को देखते ही रह जाता है और केनिची बताता है कि इस तलवार का प्राइस है 1 गोल्ड कॉइन। और वो बंदा कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा अच्छी है। और केनिची सोचने लग जाता है कहीं मैंने इसे ज्यादा दाम तो नहीं बता दिया है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बिल्ली जैसी दिखाई
दे रही होती है और वो केनिची को स्मेल कर रही होती है, पर लेकिन अचानक से उसके पीछे से एक मुक्का पड़ता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके जैसे ही कुछ लोग होते हैं। और गाइस ये लोग बीस्ट फॉक्स है और इस लड़की का नाम है मयाले। और केनिची इन लोगों को देखकर डर जाता है और वो उन्हें बताता है कि वो जिस गांव से आया है वहाँ पर बीस्ट फॉक्स नहीं रहते हैं। लेकिन अचानक से एक बीस्ट फॉक्स उसकी दुकान के ऊपर चढ़ जाता है और जो चादर उसकी दुकान के ऊपर लगा रहता है वो उसे उतार देख के कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और केनिची अपने मन में सोचने लग जाता है शायद मुझे इसे बेचकर एक दूसरी चादर खरीद लेनी चाहिए और वो उसका दाम 3 कॉपर कॉइन बताता है। पर लेकिन यहाँ पर वो ह्यूमन बीस्ट कहता है कि उसे ऐसी 3 चादर और चाहिए जो 9 कॉपर कॉइन की आएंगी। पर लेकिन यहाँ पर केनिची कहता है कि वो उन्हें डिस्काउंट देगा और सिर्फ 8 कॉपर कॉइन में बेचेगा। पर लेकिन इन लोगों के पास 8 कॉपर कॉइन नहीं होते और ये सुन के केनिची कहता है कि तुम लोग मुझे 2 सिल्वर कॉइन दो और मैं तुम्हें 2 कॉपर कॉइन दूंगा। और ये बात सुन के वो लोग केनिची को अजीब नजर से घूरने लगते हैं। पर लेकिन पास में खड़ा वो बंदा कहता है कि ये सही कह रहा है और इसके बाद वो लोग खरीदारी करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो आंटी बताती है कि वो लोग केनिची को इस तरह आखिर क्यों घूर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुमसे ये खरीद रहा हूँ। इसके बाद केनिची अपने होटल में जाके 5 रातों का पैसा पे कर देता है। और फिर हम दूसरे सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में केनिची की बनाई हुई क्लिप्स होती है और वो अपनी मेट को कह रही होती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी क्लिप्स इतने कम दामों में कैसे मिल गई। और वो उसको बोलती है कि तुम कल जाके और भी ज्यादा ऐसी क्लिप्स लेकर आ जाना। पर लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि हम इन क्लिप्स को अपनी कंपनी के अंदर बेचेंगे। और वो बताती है कि हमारी कंपनी का एक उसूल है कि हाथ में आए मौके को कभी भी ना जाने दिया जाए। और इसके बाद वो लड़की अपने फादर के पास जाने लगती है और हम केनिची को देखते हैं जो शाम के वक्त नहा रहा होता है। और केनिची को पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग से बाथ ड्रम को भी खरीद सकता है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि वो उसके पानी को गर्म करके उसके अंदर बहुत ही मजे से नहा सकता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची उसी बाथ ड्रम के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसकी ये विंडो स्टेटर काम कैसे करती है, क्योंकि केनिची के अलावा उसकी विंडोज को और कोई भी नहीं देख सकता है। और आखिर इस विंडो के अंदर से सामान कैसे आता है, कहीं ऐसा तो नहीं अभी उसे सामान मिल रहा है पर लेकिन बाद में उसकी कोई आत्मा ले लेगा। और वैसे भी पता नहीं उसे इस दुनिया में क्यों समन किया गया है। और वो ये सब सोचते हुए अपने बेड के ऊपर लेट जाता है। और दूसरे सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कबूतर शायद अपने घोंसले में जाता है। पर लेकिन अचानक से एक लड़की आती है और अपने डंडे से उस कबूतर के ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की आग जलाकर उसी कबूतर का डिनर कर रही होती है, क्योंकि इस लड़की को कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला होता है। और अचानक से किसी की आवाज आती है और लड़की डर कर आग को बुझा देती है और जंगल के अंदर छुपने के लिए चली जाती है। और अगले सीन में हम केनिची को देखते हैं जो गुलजोनी और कट ग्लास जैसे धातुओं को खरीद के उससे आभूषण बना रहा होता है। हाँ ये असली नहीं है पर लेकिन ये किसी लड़की को तो पसंद आ ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और सुंदर चीजें लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। केनिची बेचने के लिए हमेशा अच्छी चीजें लाता था, इसलिए आंटी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा सप्लायर कौन है, जिस पर वो बोलता है कि आंटी ये तो एक सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो मेड कहती है कि उसे क्लिप्स चाहिए। और केनिची ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस मेड को 100 क्लिप्स चाहिए। और वो झूठ नहीं बोल रही होती है क्योंकि वो अपने साथ पैसे भी लेकर आई होती है और इसलिए केनिची क्लिप्स गिनने लगता है। और तभी उस मेड की नजर उन ज्वेलरीज के ऊपर जाती है और वो एक नेकलेस को देखती है जिस पर केनिची बताता है कि इसका प्राइस 6 सिल्वर कॉइन है। और वो मेड बोलती है कि मुझे ये चाहिए और फिर वो अपना सारा सामान खरीद के वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि केनिची की दुकान बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, उसका सामान भी बिक रहा है। और इसी तरह शाम हो जाती है और तभी वहाँ पर बीस्ट फॉक्स आ जाते हैं। केनिची उन लोगों को देखकर ये सोचने लगता है कि शायद इन लोगों ने जो कल कम्बल खरीदा था वो इनकी कंप्लेन लेकर आए हैं। पर लेकिन तभी वो बीस्ट फीमेल लड़की आती है और केनिची को सूंघने लगती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर मसालों की खुशबू आ रही है। और तभी वो 3 बीस्ट बोलने लगते हैं कि हमें पता है कि आपके पास मसाले हैं, मयाले की मदद से हमें पता चल गया कि आप मसाले बेचते हैं, प्लीज हमें वो मसाले खरीदने हैं। पर लेकिन तभी आंटी आ जाती हैं और बोलती हैं कि ये यहाँ पर अभी नया नया आया है, अगर बाकुबा की नजर इसके ऊपर पड़ गई तो इसके साथ ठीक नहीं होगा। पर लेकिन वो लोग अपने घुटनों पे आकर केनिची के सामने कहते हैं कि प्लीज हमें मसाले बेच दीजिए। और जो आसपास के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर बाकुबा को इनके बारे में पता चल गया तो इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और केनिची ये सब सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें मसाले तो नहीं बेच सकता हूँ पर लेकिन मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ जिसके अंदर मसाले डले होंगे। और केनिची कहता है कि हम गाँव के बाहर उस नदी के पास खाना बनाकर खाएंगे। और ये बात सुन के वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और केनिची को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में उन्हीं लोगों को देखते हैं और यहाँ पर केनिची ने खाना बनाने के लिए सारे सामान को इकट्ठा कर लिया होता है और उनके साथ अमाना आंटी भी होती हैं। और यहाँ पर आंटी गाजर को देख के ये सोचने लगती है आखिर ये किस तरह की सब्जी है। और फिर बीस्ट फॉक्स नदी के अंदर से मछलियां पकड़ के ले आते हैं और केनिची उन मछलियों को काट कर उनके अंदर मसाला लगा रहा होता है। और यहाँ पर आंटी गाजर काट रही होती है और मयाले सूप बना रही होती है। और फिर केनिची कटी हुई सब्जियों को तलने लगता है और खाने में से बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती है। और फिर उसके बाद खाना बन के तैयार हो
जाता है और खाने का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा होता है कि बीस्ट बॉक्स भुक्कड़ों की तरह खाना स्टार्ट कर देते हैं और आंटी बोलते हैं कि आज से पहले उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया। और बीस्ट बॉक्स कहता है कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना है, पर लेकिन यहाँ पर शराब होती तो मजा आ जाता। और कैंची भी शराब का ऑर्डर दे देता है और लोगों से कहता है आज तुम लोग एंजॉय करो, पर लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ है वो किसी और को मत बताना। और आंटी कहती है तुम्हारे लिए इतना अच्छा होना था, बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर मियाले आती है और कैंची से और भी ज्यादा शराब मांगती है और कैंची शराब देते हुए उसे अपना नाम बता रहा होता है और मियाले भी उसे अपना नाम बताती है और फिर ये तीनों भी कैंची को अपना नाम बताने लगते हैं। और यहाँ पर मियाले कैंची से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कैंची कहता है हाँ मुझे भी। और इसके बाद वो सब लोग नदी में कूद जाते हैं नहाने के लिए और यहाँ पर मियाले भी अपने सारे कपड़े उतार के नहाने के लिए कूद जाती है और यहाँ पर कैंची उन लोगों को साबुन देता है नहाने के लिए। और आज से पहले नहाने में उन लोगों को इतना ज्यादा मजा नहीं आया और फिर नहाने के बाद कैंची मियाले को साफ भी करता है और वो लोग इतना ज्यादा थक जाते हैं कि सब लोग वहीं पर सो जाते हैं। पर लेकिन मियाले कैंची के ऊपर जाके सो जाती है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कैंची वापस अपने होटल आ जाता है और एजिलिया उससे पूछती है कि वो कल रात कहाँ पर था, जिस पर वो बताता है कि वो कल बीस्ट फॉक्स के साथ जंगल में घूम रहा था। जिस पर एजिलिया बोलती है कि उसके पास फीमेल फॉक्स के साथ घूमने का वक्त है पर लेकिन उसके साथ नहीं है और वो ऐसा बोल के उसके कपड़ों से उसके बालों को हटा देती है और फिर वहां से चली जाती है क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और दूसरे सीन में हम कैंची को देखते हैं जो अपनी दुकान लगा रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़की आती हैं और कैंची उस मेड को देखकर पहचान जाता है और उससे पूछता है क्या तुम वापस से यहाँ पर सामान खरीदने आई हो। पर लेकिन उसके साथ एक और लड़की होती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और फिर वो मेड कैंची से एक नेकलेस खरीद लेती है और फिर वो दूसरी लड़की उस नेकलेस को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और कहती है ये पॉलिश्ड कांच है पर लेकिन ये हीरे जैसा चमक रहा है। और वो कैंची से कहती है अगर तुम्हारे पास और भी ऐसा सामान है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। और उसके कहने पर कैंची अपने आइटम बॉक्स से और भी ज्यादा नेकलेस निकाल कर उसे दिखाने लगता है। पर लेकिन वो लड़की ये देख के हैरान होती है कि कैंची के पास एक आइटम बॉक्स है और वो उसको कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं प्रेम मूला हूँ, मेलो कंपनी की बेटी की मालिक और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता से मिलो। और तभी आंटी वहाँ पर आ जाती है और कैंची से कहती है कि ये लोग यहाँ के सबसे बड़े डीलर है और मेलो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। तो कैंची डिसाइड करता है कि वो इसके फादर से मिलेगा और कैंची एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के उन दोनों के साथ जाने लगता है उनके पिता से मिलने पर। लेकिन रास्ते के बीच में वो मेड कैंची को एक कपड़ा देती है जिसके अंदर कपड़े सुखाने की क्लिप्स होती हैं। पर लेकिन ये क्लिप कैंची की नहीं होती है बल्कि वो लड़की बताती है कि उन लोगों ने एक कारीगर को एक क्लिप बनाने के लिए कहा था पर लेकिन वो इसके बीच का मेटल नहीं बना पा रहा है और उसने कहा था कि इसको बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो तभी लोग ग्रीमूला के मेंशन पे पहुंच जाते हैं और कैंची इसको देखकर बोलता है कि नोबल लोगों की लाइफ भी कितनी ज्यादा आलीशान होती है। और फिर वो उसके पिता के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए और कैंची उन्हें अपना पूरा नाम बताता है और बोलता है कि मैं आपकी बेटी के कहने पर यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। और फिर वो लोग कैंची की बनाई हुई ज्वेलरीज को देखने लगते हैं और ग्रीमूला की वजह से मिस्टर मेलो को पता चलता है कि कैंची के पास एक आइटम बॉक्स है। पर लेकिन कैंची कहता है कि हाँ पर लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा सा है। जिस पर मिस्टर मेलो बताते हैं कि उनके पास भी एक आइटम बॉक्स है और उन्होंने अपने आइटम बॉक्स के दम पर ही अपनी कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा बनाया है। और कैंची उन लोगों से पूछता है कि आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और मिस्टर मेलो बोलते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे सप्लायर बन जाओ। जिस पर कैंची बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि मेरी दुकान से सस्ते में सामान खरीद के बाहर महंगे में भी तो बेच सकते थे ना। जिस पर मिस्टर मेलो बोलते हैं कि ऐसा करने से क्या तुम्हें अच्छा लगता, और वैसे भी जो हमारे राइवल्स है अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें कोई बड़ा और एक अच्छा ऑफर देंगे और शायद तुम उनके बहकावे में आ जाओ और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। हमारी कंपनी का एक सक्सेस उसूल है कि सामने कितना भी ज्यादा फायदा हो पर लेकिन हमें फ्यूचर में मिलने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। और मिस्टर मेलो कहते हैं कि अगर आप तैयार हो जाते हैं तो मैं बिक्री का 50% आपको दूंगा। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कैंची नहीं मानेगा पर लेकिन वो एक ही बार में मान जाता है और फिर वो दोनों खड़े होकर हाथ मिलाने लगते हैं। कैंची उन्हें और भी ज्यादा ज्वेलरी दिखाने लगता है जो ग्रीमूला को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं और वो अपने फादर से पूछती है क्या मैंने खरीद सकती हूँ। जिस पे उसके फादर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और ग्रीमूला कैंची को बोलती है कि मैं इसके बदले आपको 10 गोल्ड कॉइन दूंगी और कैंची यहाँ पर 10 गोल्ड कॉइन को यन में कन्वर्ट करने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। और देखते ही देखते जो कैंची का बैंक बैलेंस होता है वो 8 डिजिट से ज्यादा हो जाता है और इसलिए कैंची एक घर खरीदने का डिसाइड करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंची पुल पार करके जंगलों की तरफ जा रहा होता है और कैंची जंगल पार करने लगता है क्योंकि कैंची अपनी पुरानी लाइफ में भी जंगलों के बीचों बीच घर बना के रहा करता था। और कैंची को एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो अपना घर बना सके और उसने एजिलिया को पहले ही बता दिया था कि वो टाउन से बाहर अपना घर बनाने वाला है। जिस पर एजिलिया बोलती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है पर लेकिन यहाँ पर तो कैंची उन खतरों का सामना पहले ही कर चुका होता है। जिस पर एजिलिया बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो और हम कैंची को देखते हैं कि वो घास कटिंग कर रहा होता है और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है जिसको करके वो बहुत ज्यादा थक जाता है। और यहाँ पर कैंची ने अपने आने जाने के लिए एक रास्ता भी बनाया होता है और फिर उसके बाद वो चेनसो से पेड़ भी काट रहा होता है और कैंची और भी बहुत सारे पेड़ काटता है पर लेकिन अचानक से उसके सामने बहुत ही
बड़ा और एक मोटा पेड़ आ जाता है जो चेनसो से नहीं कट रहा होता है। इसीलिए केनिची कील और हथौड़े की मदद से उस पेड़ को काटना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर में ही वो पेड़ कट भी जाता है। केनिची एक पेड़ को काटने में बहुत ज्यादा थक चुका होता है, पर लेकिन वो बाद में और भी बहुत सारे पेड़ों को काट देता है और फिर वो उन लोगों को आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और इसीलिए केनिची चेनसो की मदद से उन पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देता है और शाम होते होते तक उन सभी पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। और गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बहुत ज्यादा खास बात, तुम लोगों के प्यार और सपोर्ट की मदद से मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो गाइस बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ अचीव करना है। और मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।